आखिरकार ये पता चल गया है कि मोदी सरकार सितंबर में बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में क्या करने वाली है। इसकी जानकारी 13 सितंबर को लोकसभा की ओर से जारी बुलेटिन में दी गई। इसमें बताया गया है कि 18 सितंबर को संसदीय यात्रा के 75 साल पर चर्चा की जाएगी। बुलेटिन के मुताबिक विशेष सत्र के एजेंडे में 4 बिलों को रखा गया है। ये बिल है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023। बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र बुलाने का ऐलान बिना कोई एजेंडा बताए किया गया था। इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अब मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र में क्या होना है इसकी जानकारी दी है। लोकसभा के बुलेटिन में बताया गया है कि विशेष सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को 75 सालों की संसदीय यात्रा, इसकी उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सबक पर चर्चा होगी। राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और टर्म ऑफ ऑफिस विधेयक 2023 पर चर्चा होगी। ये दोनों बिल राज्यसभा में 10 अगस्त को पेश किए गए थे। विशेष सत्र का एजेंडा ये है कि राज्यसभा में इन दोनों बिलों पर चर्चा कर इन्हें पास किया जाए। इसके बाद इन बिलों को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023 पर चर्चा होगी। ये दोनों बिल 2023 के मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा में पास हुए थे। इसके बाद 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में पेश किया गया था। विशेष सत्र में इन दोनों बिलों को लोकसभा में पास कराए जाने का एजेंडा तय किया गया है। विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर लोकसभा की ओर से बुलेटिन जारी होने के बाद कांग्रेस ने फिर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि जो एजेंडा बताया जा रहा है उसके लिए शीत सत्र तक इंतजार किया जा सकता था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी के पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद पड़े दबाव के कारण मोदी सरकार ने विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा की है। जयराम रमेश ने इस बुलेटिन को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ नहीं है। इसके लिए नवंबर में होने वाले शीत सत्र तक इंतजार किया जा सकता था। जयराम रमेश ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे विस्फोटक मुद्दों को छिपाया जा रहा है और हमेशा की तरह उसे अंतिम समय में बाहर किया जाएगा। पर्दे के पीछे कुछ और है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के दल मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक का विरोध करेंगे। बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 31 अगस्त को संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी थी। उन्होंने एक्स पर बताया था कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। बिना एजेंडा बताए विशेष सत्र बुलाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे थे। साथ ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव विधेयक ला सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी चली थी कि विशेष सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला आरक्षण बिल भी पेश किया जा सकता है। हालांकि 13 सितंबर को जारी किए गए बुलेटिन में इन विधेयकों का जिक्र नहीं किया गया है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुरभि ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।